यार नियरली 40% रिकवर करना पड़ेगा। गाँव सर क्या कह रहे थे आप? 40% क्या? 40% रिकवर करना पड़ेगा 28% लॉस में। तो हाथ तो पहले ही बांधे हुए हैं। अच्छा गाँव सर, आज का टॉप कॉल सर कौन सा? आज का टॉप कॉल एक्चुअली मैं चाहूंगा स्ट्रेंथ में जाऊंगा आज। चॉइस था स्ट्रेंथ में जाऊं या बॉटम पिकिंग करूं, स्ट्रेंथ में जाऊंगा। उसके लिए मैंने चुना है स्टॉक सन फार्मा। इसमें स्ट्रेंथ है, क्लियर कट। ट्रेड करा है 1072 पर सन फार्मा। इसमें हायर जोन देखेंगे 1100 तक, और भी हायर जोन देख सकते हैं। स्टॉप होगा 1060 का। इसमें अगर आसपास मिल जाता है लेना है, डिप मिलता है तो लेना है, अगर गैप को बोलना है तो थोड़ा छोड़ देना है, रिकवर करना है। लेकिन मुझे लगता है सन फार्मा में ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। यस, सन फार्मा। ओके, सन फार्मा पे ध्यान देना चाहिए ऑन लॉन्ग साइड, स्ट्रेंथ को बाय करेंगे यहाँ पर। ये है गाबा सर की कॉल। कल वाकई में काफ़ी स्ट्रेंथ थी सन फार्मा में, पूरे के पूरे फार्मा स्पेस में कल काफ़ी स्ट्रेंथ थी, लेकिन सन फार्मा इसको लीड कर रहा है क्लियरली, इंडिया की लार्जेस्ट फार्मा कंपनी। सचिन, गुड मॉर्निंग सचिन। आपकी ट्रेड क्या होगी, और एक बार वो उस रिलायंस वाली ट्रेड पर भी अपडेट दीजिएगा जो आपने चैनल पर सजेस्ट की थी। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग। अनुज जी, क्लियरली आई थिंक रिलायंस में जिस तरीके से अभी भी स्ट्रेंथ है, 2850 के बारे में हमने एक रिवाइज व्यू दिया था। एंड अभी भी जिस तरीके से स्टॉक का परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है लॉन्ग्स यहाँ पर रिटेन करने भी चाहिए, एंड अगर डिक्लाइंस मिलते हैं, मौके मिलते हैं तो बढ़ाने भी चाहिए। ओवरऑल अगर हम बेस के बारे में बात करें तो एक बेस जो हमें 2600 पे नजर आ रहा था, आई थिंक वो बेस शिफ्ट होके कहीं जाकर 2680 2700 के आसपास अभी रिकन्फर्म हो रहा है। तो मुझे लग रहा है अभी भी काफी बड़ी हेडरूम इस पर्टिकुलर स्टॉक में अवेलेबल है। सो इमीडिएट बेसिस पे तो 2850 का टारगेट यहाँ पर इंटैक्ट है। बट जल्द ही मुझे लग रहा है अगर मार्केट में भी तेजी अगर बरकरार रहती है तो 3000 के भाव से दूर नहीं है काउंटर, एंड पर्टिकुलर एक से 1.5 सीरीज में ही अगस्त तक ये पर्टिकुलर लेवल्स भी छू जाएगा। तो यहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ है, एंड स्ट्रेंथ पे राइड करने की सलाह होगी। जहां तक आज का सवाल है, मुझे लग रहा है अपोलो हॉस्पिटल में जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, वीकली चार्ट प्लस डेली चार्ट पे एक राइजिंग थ्री फॉर्मेशन है। कल के सत्र में जिस तरीके से प्राइस अनफोल्ड हो रही है, मुझे लग रहा है 5300 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो इमीडिएट बेसिस पे 5420 तक एक अच्छी स्ट्रॉन्ग अपमूव नजर आनी चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी अपोलो हॉस्पिटल्स के फ्यूचर्स में 5210 के स्टॉप लॉस के साथ 5440 के टारगेट के लिए। अपोलो हॉस्पिटल्स आज का प्रेफर्ड पिक है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सचिन की पसंद। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड दोनों बहुत बेहतरीन लग रहे हैं चार्ट्स पे। आज के लिए अगर कोई पिक है तो वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, जहां पर कंसोलिडेशन के बाद आज कल हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। और पैटर्न को देख के लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन था, मेरे ख्याल से 15 दिन से जो चल रहा था, वो अब कंप्लीट हो गया है और स्टॉक अब नए मूव के लिए तैयार हो गया है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी करेंगे 81 रुपीज 50 पैसा आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 86 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। आपको ऑप्शन में ट्रेड करना हो तो 83 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 2 रुपए 65 पैसे के आसपास की क्लोजिंग थी, वहां पे आप 1 रुपी 90 पैसे, 1 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और 4 रुपए के टारगेट उस ऑप्शन में सेट करिए। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। पिछले स्विंग में मानस ने पूरी ट्रेड पूरी खेली थी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट दिया था। उसके बाद अब एक फ्रेश स्विंग, यहाँ पर फिर से एक एंट्री मानस की तरफ से। चलिए अब चलते हैं आशीष बेहती के पास। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड। आशीष जी, अनम्यूट करिए जी। गुड मॉर्निंग अनुज जी। आज की जो ट्रेड रहेगी वो आईटीसी में बाय कॉल रहेगा। 3 दिन के गिरावट के बाद कल वापस एक फ्रेश अपमूव रिज्यूम होता हुआ देखने मिला है। और एक पॉजिटिव है कि जिस हिसाब से आईटीसी में हमेशा ओवरहैंग रहता है कि गवर्नमेंट कभी भी कोई सिन टैक्स के ऊपर सोचेगी, तो आईटीसी में एक थ्रेट बना हुआ रहता है। तो कल वो थ्रेट ऐसा कोई आया नहीं। तो 466 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 485। आईटीसी पुरी साहब का टेन्योर जो है, कल शाम को अपडेट आया 5 साल के लिए। संजीव पुरी साहब का टेन्योर 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। अच्छी खबर है, कंटिन्यूटी मेंटेन होगी और स्ट्रेंथ चार्ट्स पे भी। पुरी से याद आया, पुरी साहब से, आज गूगल डूडल जो है ना, पानी पूरी डे सेलिब्रेट कर रहा है। अच्छा, टाइम नहीं मिल पा रहा, उसमें कुछ गेम डाला उन्होंने। आप लोग देखिए गूगल डूडल में आज पानी पूरी। सचिन सर्च करने शुरू कर चुके। सचिन को खाने पीने का बहुत शौक है भाई साहब। ये
इस पे ना मुझे एक, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो BHEL के जो चेयरमैन थे उनका सरनेम पूरी करके हुआ करता था। तो अब उस समय मुझे उनके बारे में कुछ रिसर्च करनी थी, तो मैंने भेल और पूरी लिख के किया, तो वो पूरी का पूरा भेल पूरी के ऊपर आ गया। ये भाईदी साहब ITC रडार पे, मैं सब रिकैप कर दूंगा प्रिफर्ड पिक्स का। प्रशांत सावंत साहब के पास जा रहा हूं। सावंत साहब, गुड मॉर्निंग साहब, आज का प्रिफर्ड पिक। अनुज जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। सेक्टर सपोर्ट के साथ रहूंगा और मैं अल्केम के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे अगर मैं एक हाईएस्ट टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पे देखूं तो करीबन 1.5 साल बाद ये कंसिस्टेंटली 3 महीनों के लिए 3 महीनों तक 20 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है और डेली चार्ट पे एक अच्छी डिप आई है। तो यहाँ पे 3510 ऑलमोस्ट कल की क्लोजिंग है। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 3460, 3460 जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 3600 से लेके 3630 3630 तक का होगा। मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी रैली आ सकती है। अल्केम लैब्स, ये है सावंत साहब की पसंद, और सारे आज के स्पेसिफिक ट्रेड्स हो गए। अब मयूरेश के पास चला जाए और समझा जाए क्या रडार पे आ रहा है उनके। मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक साहब। म्यूट करने की प्रॉब्लम आ गई है। आई थिंक कविता जी ने सबकी आदत बिगाड़ दी है। मयूरेश जी, सुबह से मैम डांटेंगी तो आवाज ना आए अपन लोग को, इसलिए म्यूट रखते हैं। कौन सा स्टॉक बोल रहे थे मयूरेश जी? तो पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्विंग ट्रेडिंग टीम ने पेपर सेक्टर में से शेषशाही पेपर ये चूज किया है 2-3 वजह। एक है कि इनकी जो पेपर कैपेसिटी है ये एक्सपैंड हो रही है 1,60,000 टन से 2,30,000 टन प्रति एनम। एट द सेम टाइम जो वुड पल्पिंग कैपेसिटी है वो एक्सपैंड हो रही है फ्रॉम 1,80,000 टन टू 2,50,000 टन। तो इसका एक सीधा फायदा ऐसे होता है कि जो इनपुट कॉस्ट रहती है, लकड़ा हुआ, गैस हुआ, उसको रिप्लेस करेगी ये पल्पिंग फैसिलिटी, जिससे मार्जिन्स को सहारा होगा और ये इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस हमेशा काम में आते हैं कोई भी पेपर कंपनी के लिए। दूसरा आप देखिए, जो एक डिमांड है वो डिमांड बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है फॉर द सेक्टर एज ए होल। ये कंपनी मेजरली इनटू प्रिंटिंग और राइटिंग पेपर में है, कलर्ड पेपर में भी है, और इसकी वजह से जो इनकी एक होल्ड है साउथ इंडियन मार्केट्स में ये काफी बेहतरीन है, स्पेसिफिकली तमिलनाडु एंड सराउंडिंग रीजन्स। और हमारे हिसाब से आई थिंक वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ विद एक्सपेंशन बरकरार रहनी चाहिए। तीसरा, पेपर की कीमतें थोड़ी नीचे आई है, बट एट द सेम टाइम इनपुट कॉस्ट भी अच्छी खासी नीचे आई है, इसलिए जो इबिटा परफॉर्मेंस होगा एब्सोल्यूट बेसिस पे और जो रिपोर्टेड इबिटा मार्जिन होंगी इस पे स्टेबिलिटी देख सकती है, और शायद थोड़ा एक्सपेंशन भी, क्योंकि जितने इन्होंने हाइक्स लिए हैं शायद रोलबैक्स पेपर कीमतों में उतने होंगे नहीं कंपेयर टू द डिक्रीज इन इनपुट कॉस्ट दैट वी हैव सीन, और इसका प्रभाव सीधा बॉटम लाइन पे पड़ेगा। पिछले साल उन्होंने 65 रुपए का ईपीएस रिपोर्ट किया था, पिछले तिमाही में स्पेसिफिकली 19 रुपए 23 पैसे का कंपेयर टू 18 रुपीज 70 पैसे Q4 में। तो हमें लगता है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है, जैसे एक्सपेंडेड कैपेसिटीज आ सकती है। बैलेंस शीट पे डेट बहुत ही नेग्लिजिबल है और इसके रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। और शेषशाही पेपर आपको नजर में रखना चाहिए। 328 का टारगेट, 278 का स्टॉप लॉस। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक रिसर्च नोट टू क्लाइंट्स के पास यही है। मेरी फैमिली की ये स्टॉक में पर्सनल होल्डिंग बिल्कुल। शेषशाही पेपर क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के प्रेफर्ड पिक्स। गाबा सर ने स्ट्रेंथ पे दाव लगाया, सन फार्मा में स्ट्रेंथ नजर आती है, खरीदने का कॉल है, लेवल स्क्रीन पर 1060 का स्टॉप। सचिन ने अपोलो हॉस्पिटल्स की बात, सचिन से याद आया, रिलायंस पे उन्होंने अपना रिविजिट करा था ट्रेड, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा बाद में। अपोलो हॉस्पिटल्स बाय साइड का आइडिया सचिन का, 52.10 का स्टॉप लॉस, 54.40 के लक्ष्य। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड दोनों मानस को बड़े स्वीट स्पॉट में नजर आते हैं, जा रहे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ, खरीदिए, चाहे तो 83 का कॉल भी लिया जा सकता है। बहेती साहब ने आईटीसी, जो फिर खबरों में है, इस पे दाव लगाने की बात करी है। आईटीसी भाई 485 पे जाने की कर रहा है अब तैयारी। अल्केम लैब सावंत साहब का प्रिफर्ड पिक, 3460 का लगाइएगा यहां पे स्टॉप। और फंडामेंटली कह लीजिए या फिर टेक्नो फंडा जो पिक है आज की, पोजिशनली जो पसंद आ रही है मयूरेश को, शेषशाही पेपर 278 का स्टॉप इस पोजिशनल ट्रेड पे लगा लीजिए।